आज मैं जा रहा हूँ अपने घर, अपनी जन्नत में, जिसे कहते हैं आधा संसार आधा मुनस्यार। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ मुनस्यारी। घर में पहुँचने के बाद मम्मी जी कहते हैं कि अभी तो काम करेगा और पेंट वेंट भी करना है। से मम्मी ने मेरे हाथ में ये थमा दिया पेंट करने के लिए। देखो इधर और खुद देखना। और ये अंदर का कमरा, अभी सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये सारी ड्यूटी मेरी लगने वाली है साहब। हाँ? मम्मी को पता है नहीं कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, तो मैं मम्मी को बताता हूँ। बिना कुछ सोचा के चुपचाप से घर के पेंटिंग में लग जाता हूँ और उसी टाइम पे बगल वाले आ जाते हैं, थोड़ा उनसे भी काम होता है। तो फाइनली मैं पेंट कर लेता हूँ। पेंट करते करते मुझे यहाँ पर अपनी MTV शिमला का जो मेरा मेडल था वो भी मैं आपको शो करा रहा हूँ। ये है फाइनली मैंने अपना रूम अच्छे से सेट कर लिया। अभी भी अच्छे से सेट नहीं कर रखा है कि थोड़ा बहुत और काम बचा कमरे का, क्योंकि मुझे भी बहुत थकान लग गई थी। तो अभी इतना बहुत हुआ। ये हमारा पिछले 12 साल से जो टीवी है वो अभी तक चल रहा है और मम्मी का यही सहारा है। मम्मी दिन रात इसी को देखती है। और ये मम्मी का टेबल जहाँ पर मम्मी स्वेटर बुनती है। ये मेरे ट्रॉफीज, मेडल और जो मुझे प्राइज़ में चेक बुक मिले थे वो हैं इधर रखे हुए। और ये मेरे सारे ट्रॉफीज जो अभी तक मिल रहे हैं। फिर मैं अंदर का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा अंदर का। इस जगह में दादा अपनी रीडिंग करता है, यहाँ पर अपनी पढ़ाई करता है। तो ये गोदरेज में मैंने लगभग 3-4 साल पहले फ़ोटोज़ चिपकाई थी। ये लगभग 2017 का ये फ़ोटो है, मैंने चिपकाया था। ये है 2016 जब पहला मुनस्यारी में साइकिलिंग रेस हुआ था, उस टाइम की पिक खींची गई है ऊपर हेलीपैड में। ये उस टाइम की पिक है। और ये है उसी टाइम की पिक नवंबर में 2016 की। ये हमारा मंदिर है और उसके नीचे पर जो फ़ोटो दिख रही है वो पिताजी की है, जो हमसे काफ़ी दूर चले गए हैं। सारा काम काज करने के बाद फिर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं नंदा देवी टेम्पल, ITBP रोड। अभी हम लोग इसी साइड से जा रहे हैं, हम नंदा देवी टेम्पल। हम 4 लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। दादा और बहनी नीचे से गाड़ी में आ रहे हैं और ऊपर से बड़े दादा और मैं पैदल जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा नीचे जो आपका गांव पड़ता है ये हुआ हरकोट, ऊपर हुआ मल्ला हरकोट, देन बगल में है चौना। उसी ट्रैक में 2016 में हमारी साइकिलिंग रेस हुई थी। वो जो ट्रैक था यही ट्रैक था। अभी इसकी हालत बहुत ख़राब चल रही है। वो रहा सामने पर नंदा देवी टेम्पल। ये बड़ा वाला ट्रॉली हो गया। जब भी आप नंदा देवी टेम्पल जाओगे तो आपको यहाँ भी पर्ची कटवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पर्ची का आपको एंट्री नहीं मिलेगा। बट अभी यहाँ पर कोई पर्ची काटने के लिए नहीं है, शायद आगे होंगे कहीं ना कहीं। चलो। और ये लोग आ गए। तो फिर मज़ा आ रहा है? ये आ रहा हूँ। जो पर्ची काटने वाले थे वो आगे मंदिर के पास ही रहते हैं। तो हमने जब घंटी बजाई तो इन्होंने आवाज़ सुन लिया होगा, तो ये पर्ची काटने के लिए आगे थे। ये पर्ची इसलिए काटें क्योंकि यहाँ के जो फूल, पेड़ पौधे, साफ सफाई, इन्हीं का ये लोग पैसा लेते हैं। मात्र 20 में यहाँ का टिकट है और काफ़ी अच्छी जगह है, एकदम साफ़ सुथरा। ऐसा आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है। फिर हम लोग पर्ची कटवा के आगे मंदिर में निकल जाते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। भैया क्या बोलते हैं,
सो नैना देवी टेम्पल में आपको बहुत सी चीज़ें खेलने को मिलेगा, झूला मिलेगा और फ्राइड मिलेगा, काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ खेलने को मिलता है। बट अभी इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। सो मैं अपने थोड़े जो साथ उनसे फ़न करता हूँ। मैं इनके फ़ोटो की पोज़ देके मैं खाली इनको वीडियो बना के घुमाता रहता हूँ। अब आई हमारी सिस्टर की बारी। स्माइल चीज़। सॉरी यार फ़ोटो है। सो ये फ़न मैं सबके साथ ट्राई मारता हूँ। ये मेरे बड़े भाई, इसके साथ भी मैंने ट्राई मार लिया। फिर थोड़े से जस्ट आगे निकलने के बाद ये है नैना देवी का ट्रॉली, जो कि काफ़ी बड़ा है बट आजकल इसको बंद कर दिया गया है। शायद क्यों किया गया उसका मुझे आइडिया है नहीं, तो इस ट्रॉली में हमें जाने से मना किया। फिर हम लोग आ गए वापस घर में बहुत सारा काम था और मम्मी के हाथ से हमें डांट नहीं खानी थी, तो हम जल्द से घर आ जाते हैं। फिर घर आने के बाद जो भी हमसे काम होता है, जो बचा कुचा काम, उसको हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट एक बार जो काम बचा उसको पूरा कर लेते हैं। सो जो फाइनली का मेरा रूम का सेटअप होता है वो ये है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे सभी लोग दिया बाती करते हैं, हम भी दिया बाती करने लग जाते हैं और जो हमसे मिस हो रखा है उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वही नहीं होगा बक्से के। उसके बाद मम्मी पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देती है और फिर मैं उसी टाइम पे हमारे जो अड़ोस पड़ोस वाले लोग रहते हैं उनके पास जाता हूँ। और कुछ लोग हैं जो घर गए थे और कुछ लोग यहीं थे, 2-3 फैमिलीज़। तो अपने बगल वाले के वहाँ जाके मैं पड़ोसियों के वहाँ जाता हूँ। तो इनका भी सेटअप काफ़ी अच्छा लगता है और मंदिर की तो काफ़ी अच्छे से सेटिंग करते हैं, तो हमें बहुत प्यारा लगता है। और ये थोड़ा सी बगल में जो लोग रहते हैं उनके वहाँ भी जाता हूँ, तो इनका भी जो मंदिर का सेटअप था वो काफ़ी अच्छा लगता है। और छोटे-छोटे क्यूट से बच्चे हैं और मुझसे काफ़ी अच्छा मानते हैं मेरे को। ये हमारे पड़ोस में सबसे बुजुर्ग इंसान यही है। जा रे बम पटाखा फोड़ा। अब फिर जैसे मैं फिर से अपने रूम में जाता हूँ तो बड़ा भाई वो भी पूजा पाठ करने में लग जाता है और काफ़ी मिस करते हैं हम अपने पापा को कि उनको गए हुए आज 1 साल हो गए हैं। फिर मम्मी कहती है कि बम पटाखे फोड़ लो, कर लो, ये कर लो। मैंने मना किया था, फिर भी मम्मी कहती है कि कर लो। फिर हम कहते हैं खाली मम्मी को क्या हर्ट फील करे। तो ये पहला पटाखा मुझे काफ़ी डर लगता था ये फोड़ने में, फिर भी मैंने कोशिश किया। वैसे वो उतना डरता तो नहीं, फिर मैंने कोशिश किया फोड़ने की बार-बार। सो फाइनली मैंने इसको जला के फेंक दिया। तो पता नहीं कब फटता है ये, तो लगता है कि अब फटेगा। फट गया। ए मत आना भी मत आना, जला ही नहीं है। नहीं फटा, फट गया। हाँ मम्मी, एक मिनट आ रहा हूँ। ओए विजो, लगता है जो पटाखा फोड़ा था वो काफ़ी 2-3 साल पुराना ला रखे हैं हम लोगों ने। दुकान ने हमें से टमका दिया लग रहा है। ये 2-3 बार पटाखे जलाने के बाद भी ये नहीं फूट रहा था, फिर भी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी फूट जाए। इसमें कोशिश किया, नहीं, फिर भी नहीं फटा, रखने लायक तो नहीं ये है। मिस फायर हो गया। सो फाइनली फिर कोशिश करता है फोड़ने की इसको, तो अभी तो पूरा तरह जल गया बट ये कुंदा फुटी गए। माय गॉड, कुंदा रुक हाथ मत सामने मत रखना, पागल बता। हाँ ठीक है। कुंदा फेंको।
ये बाइक मुझे भूल जाता बाइक गुट कुंदन ने लगा दो अंदर लगा दो अंदर लगा दो लगा दो लगा दो अंदर को लगा दो अंदर को लगा ना बम है बम अरे पटी बैग कुंदा ए भागो भागो कुंदा सब के लिए है उठा बोल कुंदा वहां से उठो बड़बड़ाहट हो रही है क्या कपा जेल तानो ये काय बना हाय 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 सो ये दादा जितने बार भी इसको फोड़ने की कोशिश कर रहा था पीछे से कोई ना कोई बम फोड़ दे रहा था। एक बार ध्यान से देखे रहना आप। क्या है लगा आगे ये गड़बड़ लिखा है सो फिर फाइनली थोड़े बहुत एंजॉय करने के बाद फिर मम्मी के पास जाता हूँ और मम्मी से कहता हूँ कि मम्मी आजा तू भी एक चिड़ाका जला ले, बट मम्मी मना कर दी कि मुझे डर लगती है। फिर भी माँ तो माँ होती है। अब हम इंजॉय कर रहे हैं तो मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है। तो ये मम्मी की पूरियाँ जो दिखने में भी काफ़ी लजीज लग रहे हैं और खाने में तो काफ़ी टेस्टी लगती है मम्मी के हाथ की पूरियाँ। सो ये फाइनली मम्मी के हाथ की पूरी रेडी हो चुकी है। मम्मी कहती है फिर से थोड़े बहुत जो बचे कुछ है उसको भी फोड़ लो कहती है। तो फिर हम लोग फिर से एंजॉय कर लेते हैं बाहर पे। ये फूडिंग है क्या वैसे? फिर अगले दिन सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं और हमारी छत से पंचतुली का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये हमारी पड़ोसी का डॉगी है जो कि काफ़ी क्यूट है। अगले दिन हम लोग निकल जाते हैं अपने गांव की ओर क्योंकि हमारे लिए जो राशन पानी आता है वो गांव में ही आता है। तो संघ आपको पता होगा जहाँ राशन पानी का पूरा भंडार आता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। ये है इको पार्क जहाँ से आप खलिया टॉप जाने का द्वार भी कह सकते हैं इसको। आगे ऊपर से जो ये नज़ारा है यहाँ से आप खलिया टॉप जा सकते हैं। यहीं से लोग खलिया टॉप जाने के लिए यहाँ पर पर्ची कटवाते हैं। इस मौसम में भी यहाँ भेड़ बकरियाँ काफ़ी सारे होते हैं। जो ये अभी दब गया था। थोड़े से आगे निकलने पर आपको हनुमान मंदिर दिखाई देगा जिसे हम पेटुली धार भी कहते हैं। पहाड़ों में गाड़ी चलाना काफ़ी टफ होता है क्योंकि प्लेन से के लोग पहाड़ में गाड़ी चलाना एकदम अपने आप को मौत के खाई में डालने के बराबर समझते हैं। क्योंकि यहाँ गाड़ी चलाना काफ़ी टफ होता है। एकदम इसके छोटे छोटे रोड होते हैं और भी फिक्स के हिसाब से बने होते हैं। सो इससे हम आगे निकलते निकलते फिर हम फाइनली पहुँचते हैं काला मुनि। ये है काली माता का मंदिर जिसे काला मुनि कहते हैं। अच्छा अले टकी आई हाय सो ये काला मुनि का मंदिर, ये काली माता। ये काला मुनि में काफ़ी अच्छे डिजाइन बन चुके हैं आजकल। यहीं पर सारा भागवत भी होता है, भंडारा भी होता है, पाठ पूजा काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पर से जो पंचतुली का नज़ारा है काफ़ी अच्छा दिखता है। सो यह है काला मुनि का मंदिर और
पीछे यहाँ पर जो बाबा जी आपको दिख रहे होंगे ये उसके बगल में एक मूर्ति है। तो इस मूर्ति के बारे में मुझे उतना नहीं पता, तो मेरे बड़े भाई बताएंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। बहुत पहले हमने तो देखा नहीं, बट यहाँ एक बाबा रहते थे वो जो बहुत ही सिद्धि बाबा थे। और वो जो बाबा थे वो काफ़ी लोगों की सेवा किया करते थे। इस मंदिर की साफ़ सफाई, एक भी गंदगी मंदिर के आसपास नहीं देखते थे बोल। और जो भी वाहन वाले ऊपर नीचे जाते थे उनको हमेशा प्रसादी और चाय नाश्ता उनको मंदिर के जो भी दान पात्र में आता था उसके बदौलत उनको खिलाते थे। बाद में उन बाबा की डेथ हुई तो उनको वहीं दफनाया गया मंदिर में, और उन्हीं के ऊपर में उन्हीं की एक प्रतिमा बनाई गई है जो आजकल उनकी पूजा भी होती है इस मंदिर में। फिर हम लोग काला मुनि से निकल जाते हैं अपनी गांव की ओर। यहाँ धूप पड़ने के बाद भी बहुत ठंडा होता था क्योंकि मैंने सारा स्वेटर वेटर एकदम पूरा पैक हुआ था, फिर मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही थी। फिर काला मुनि से नीचे आने के बाद पूरा हमारा गांव का व्यू दिख जाता है। यहाँ बहुत सारे गांव हैं, उन सभी गांव का नाम मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर थोड़े से आगे निकलते हैं तो एक गाड़ी वाला काफ़ी किस्मत वाला होता है भाई, इसकी गाड़ी ऊपर की तरफ फंस गई होती है इसका, क्योंकि पूरे हैंडल का जो लॉक है वो पूरा टूट गया होता है और इसकी गाड़ी अंदर की तरफ दब गई होती है। क्योंकि यहाँ पहाड़ के रोड में ऐसा गाड़ी चलाना काफ़ी टफ होता है। तो भाई किस्मत वाला था, इसकी गाड़ी ऊपर फंसी। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने काम के लिए। जैसे हम थोड़े से आगे पहुँचते हैं तो फिर एक गाड़ी जो टूरिस्ट वाली गाड़ी नीचे को आ रही होती है वो भी ऊपर की तरफ दब गई होती है। क्योंकि ऐसे गाड़ी चलाना, क्योंकि इन लोगों की भी किस्मत अच्छी थी, इनकी गाड़ी ऊपर की तरफ दब गई। अगर नीचे की तरफ दबती तो फिर राम मालिक होता। वहाँ से आगे निकलते जाते हैं हम लोग, फिर हम लोग गिरगांव पहुँच जाते हैं जहाँ से हमारा पूरा घर दिखता है, यानी कि मेरा गांव। ये मेरा गांव है और जहाँ पे मैं एरो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा घर है, इस जगह में मेरा पूरा घर है। फिर हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं बिरथी में जहाँ हमें राशन लेना होता है। तो ये राशन का गोदाम थोड़ा बहुत बचा है, हम लोग अच्छे से गेहूँ चावल छांट लेते हैं, जो बेटर हुआ हम वही कट्टा उठाएंगे। फिर हम लोग अच्छे से छांटने के बाद हम लोग अपना 1 कुंटल गेहूँ चावल दाल वगैरह जो भी था वो हम छान लेते हैं। फिर हम लोग अपना राशन पैक करके बाहर निकाल लेते हैं वहाँ से। वहीं पे को आपका पड़ता है बिरथी फॉल जो कि काफ़ी फेमस है। और यहीं पे हम लोग भी बैठ लेते हैं। फिर वहाँ पर एक बंदा अपनी साइकिल घुमा रहा होता है, तो मुझे भी थोड़ी बहुत खुजली मचती है। उस भाई से कहता हूँ भाई थोड़ा मुझे भी साइकिल दे दे, मैं भी चला लेता हूँ। वो भाई बोलता है कि नहीं हो पाएगा आपसे तो फिर मैं उसे अपने बारे में बताता हूँ, तो फिर वो मुझे फाइनली साइकिल दे देता है। तो मैं उसके पास बिना ब्रेक का साइकिल था, तो फिर भी मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ और थोड़े 2-3 राउंड मैं इधर उधर दाएँ बाएँ करके थोड़े बहुत मज़े ले लेता हूँ।